आप लोग एक पल के लिए इमेजिन कीजिए एक ऐसी मीटिंग जिसमें अमेरिका समेत 9 देश एक ही टेबल पर बैठे हैं। एआई, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स जैसी 21वीं सदी की सबसे कीमती चीजों पर दुनिया की सबसे बड़ी डील चल रही है। टेबल पर जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है, यूके है, इजराइल है, लेकिन एक नाम ऐसा है जो वहां नजर नहीं आता, भारत। पाकिस्तान की बात तो दूर है, जापान को जगह मिली क्योंकि उसके पास चिप बनाने वाले केमिकल्स हैं। नीदरलैंड्स को जगह मिली क्योंकि उसके पास दुनिया की सबसे महंगी और एडवांस मशीनें हैं। ऑस्ट्रेलिया को जगह मिली क्योंकि उसके पास लिथियम और कोबाल्ट जैसे मिनरल्स हैं। ऐसे में सवाल सीधा है, भारत के पास ऐसा क्या नहीं है कि उसका नाम तक इस लिस्ट में नहीं है? दोस्तों, यह कोई छोटी मीटिंग नहीं थी, बल्कि यह $16 ट्रिलियन की दावत थी। दुनिया की आने वाली टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन की दिशा तय करने वाली बैठक। और इस दावत में सभी दोस्तों को बुलाया गया, सिवाय भारत के। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या अमेरिका जानबूझकर भारत को साइडलाइन कर रहा है? और अगर भारत को साइडलाइन कर दिया गया तो भारत क्या करेगा? दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, तो इस वीडियो में पूरा समझते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल अब यह बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि 21वीं सदी उसी की होगी जिसके पास 2 चीजों की चाबी होगी। पहला, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा क्रिटिकल मिनरल्स और सेमीकंडक्टर्स। पश्चिमी दुनिया ने इस खेल में अपनी चाल चल दी है। अमेरिका एक नया टेक कार्टेल खड़ा कर रहा है जिसका नाम है पैक्स सिलिका। पैक्स सिलिका का मकसद बहुत साफ है। चीन ने जिस तरह पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को अपनी पकड़ में लिया, उसे तोड़ना और एक अलग भरोसेमंद इकोसिस्टम बनाना। सेमीकंडक्टर्स, एआई, ग्रीन एनर्जी और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग को अपने कंट्रोल में रखना, ताकि कल को कोई भी देश उनकी बाहें ना मरोड़ सके। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। अब तक हम यही सुनते आए थे कि भारत अमेरिका का बेहद करीबी रणनीतिक साझेदार है, क्वाड हो, I2U2 हो या टेक ग्रुपिंग। लेकिन जैसे ही पैक्स सिलिका की लिस्ट सामने आई, भारत का नाम वहां से गायब था। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या फिर यह भारत के लिए एक बड़ा इशारा है? आज हम इसी सवाल की जड़ में जाएंगे, क्योंकि यह सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि यह भारत के भविष्य, उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी रणनीतिक आजादी से जुड़ा हुआ मामला है। और तो और, इस मुद्दे में गहराई से जाना और भी ज्यादा जरूरी तब हो जाता है जब अमेरिका के द्वारा भारत को इनडायरेक्टली संदेश दिया जाए कि भारत हमारा राजा नहीं है, हम भारत को कई प्रोग्राम से फेंक कर ही रहेंगे। बात को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने ट्वीट में माय डियर फ्रेंड लिखा और बाहर से देखने पर माहौल काफी गर्मजोशी भरा लगा। लेकिन अगर आप अमेरिकी सिस्टम को ध्यान से देखें तो कहानी थोड़ी अलग दिखती है। व्हाइट हाउस की तरफ से कोई बड़ी प्रेस ब्रीफिंग नहीं आई और न ही कोई आधिकारिक उत्साह दिखाया गया। सिर्फ उनके एम्बेसडर की तरफ से एक लाइन का बयान आया कि हाँ, बातचीत हुई है। इसी बीच ट्रंप का एक बयान सामने आता है जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया और लाखों जानें बचाईं। यह भाषा भारत के लिए सीधी उकसाने वाली है और यह जताने की कोशिश कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। और ठीक इसी माहौल में अमेरिका लॉन्च करता है यूएस टेक सिलिका कोएलिशन यानी पैक्स सिलिका, जिसमें जापान है, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, नीदरलैंड्स है, यूके है, इजराइल है, यूएई है और ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन भारत नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह पैक्स सिलिका है क्या? इसे समझने के लिए किसी मीडिया रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, बल्कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की फैक्ट शीट ही काफी है। पैक्स एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है शांति और समृद्धि। जैसे पैक्स अमेरिका के द्वार में अमेरिकी छत्र छाया में दुनिया आगे बढ़ी, वैसे ही अब पैक्स सिलिका का मतलब है सिलिकॉन चिप्स और एआई की छत्र छाया में दुनिया को चलाना। इस प्लान का ढांचा बहुत साफ है कि अमेरिका और उसके चुनिंदा साथी मिलकर एक भरोसेमंद टेक इकोसिस्टम बनाएंगे, जहां सेमीकंडक्टर डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, एआई मॉडल, डाटा सेंटर्स और ग्रीन एनर्जी सब कुछ उन्हीं के हाथ में रहेगा। मकसद है इस पूरे सिस्टम को इतना मजबूत बनाना कि चीन जैसा कोई देश दोबारा रेयर अर्थ या चिप्स को हथियार ना बना सके। अब आप पूछेंगे कि यही देश क्यों चुने गए और भारत क्यों नहीं? तो सच्चाई थोड़ी कड़वी है। इस ग्रुप में शामिल हर देश के पास टेबल पर रखने के लिए कुछ ठोस है। अमेरिका के पास एनवीडिया, ओपन एआई
और माइक्रोसॉफ्ट जैसी लीडरशिप है। जापान के पास चिप बनाने वाले खास केमिकल्स और मटेरियल्स हैं। नीदरलैंड्स के पास ASML की वो मशीनें हैं जिनसे बिना दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स बन ही नहीं सकती। साउथ कोरिया के पास सैमसंग और एस के हाइनिक्स जैसे दिग्गज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग के किंग माने जाते हैं। सिंगापुर और UAE फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स और डाटा सेंटर्स के बड़े हब हैं। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के पास लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे क्रिटिकल मिनरल्स का खजाना है। अब भारत की स्थिति क्या है? भारत के पास बड़ा बाजार है, सस्ता टैलेंट है, लेकिन कोर टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे पास न तो ASML जैसी मशीन है, न जापान जैसा केमिकल कंट्रोल, न साउथ कोरिया जैसी फैब्रिकेशन कैपेसिटी। हमारी बड़ी कंपनियों ने दशकों तक इस सेक्टर में भारी रिसर्च नहीं की, जिससे नतीजा यह है कि आज हम इस गेम में प्रोड्यूसर नहीं बल्कि कंज्यूमर बनकर खड़े हैं। अमेरिका हमें एक बड़े बाजार के तौर पर देखता है। वह चाहता है कि हम उसका AI इस्तेमाल करें, डाटा दें, लाइसेंस फीस दें, लेकिन वह नहीं चाहता कि भारत अगला चीन बनकर खड़ा हो जाए। इसी वजह से जब असली मलाई बांटने की बारी आई तो भारत को टेबल से दूर रखा गया। यह ग्रुपिंग आने वाले 4 सालों में करीब $15.7 ट्रिलियन की वैल्यू ग्लोबल इकोनॉमी में जोड़ने का अनुमान रखती है। यह भारत की मौजूदा अर्थव्यवस्था से कई गुना ज्यादा है। अगर भारत इस सिस्टम से बाहर रहता है तो टेक्नोलॉजी, निवेश और स्टैंडर्ड तय करने की रेस में हम पीछे छूट सकते हैं। अब सवाल आता है कि क्या भारत के लिए अभी भी कोई उम्मीद बची है? सिल्वर लाइनिंग यह है कि पैक्स सिलिका को पूरी तरह बंद क्लब नहीं बताया गया है, इसे ओपन एंडेड रखा गया है। मतलब भविष्य में नए देशों को जोड़ा जा सकता है और पहले भी ऐसा हो चुका है। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में भारत को शुरुआत में नहीं रखा गया था, लेकिन बाद में शामिल किया गया। तो यह मुमकिन है कि अगर भारत अपनी कोर कैपेबिलिटी दिखा पाए तो उसे भी इस टेबल पर जगह मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या भारत हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएगा? बिल्कुल नहीं। भारत के पास दूसरे रास्ते भी हैं। पहला रास्ता ब्रिक्स का है, यानी रूस और चीन के साथ मिलकर एक पैरेलल टेक और मिनरल इकोसिस्टम खड़ा करना। दूसरा रास्ता फ्रांस जैसे देशों के साथ गहरी साझेदारी का है, जो अमेरिका के पूरी तरह पिछलग्गू नहीं है। तीसरा और सबसे अहम रास्ता यह है कि भारत ग्लोबल साउथ के लिए अपना खुद का मॉडल तैयार करे, ठीक वैसे ही जैसे UPI ने वीजा और मास्टरकार्ड को चुनौती दे दी। दरअसल अमेरिका शायद अनजाने में भारत को एक धक्का दे रहा है, और इतिहास गवाह है कि भारत जब भी दबाव में आता है तो नई राह निकालता है। अगर हमें इस क्लब से बाहर रखा गया तो मुमकिन है कि भारत सिलिकॉन की दुनिया में अपना अलग रास्ता बना ले, एक ऐसा रास्ता जो आगे चलकर अमेरिका के लिए ही सिरदर्द बन जाए। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, बल्कि सिर्फ इंटरेस्ट होते हैं। यह भी समझना जरूरी है कि भारत के बाहर होने की एक बड़ी वजह रूस है। अमेरिका उस देश के साथ अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाहता, जिसके सैन्य सिस्टम में रूसी हार्डवेयर शामिल हो। आने वाले दशक में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसी खाई को पाटने की है, इससे पहले कि यह खाई कभी ना भरने वाले गड्ढे में बदल जाए। हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो हम अपनी खुद की ताकत बढ़ाकर इस टेबल पर जगह बनाएं, या फिर दूसरों के बनाए नियमों और एल्गोरिदम पर चलने को मजबूर हो जाएं। यह पल भारत की रणनीतिक आजादी की सबसे बड़ी परीक्षा है। अब फैसला आपके हाथ में है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिका पर निर्भर रहना चाहिए या अपना अलग रास्ता बनाना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।